आइए दोस्तों देखते हैं 70वें बीपीएससी मेंस का रिजल्ट। लगभग 5401 विद्यार्थियों का आया है और इसमें 20 के लगभग 20,000 के आसपास विद्यार्थी बैठे थे और 5401 बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। और इसमें मैं भी बैठा था और बताएंगे आगे मेरा क्या हुआ। और विभिन्न संस्थाओं का और जितने भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लिखने वाले स्टूडेंट हैं, उनका कहना है 440 से 45 के बीच या 430 से 35 के बीच गया होगा मेंस का कटअप। क्योंकि GS1 में 300 मार्क्स का रहता है और 2 में 300 मार्क्स और एसे में 300 मार्क्स, टोटल मिला के 900 मार्क्स का होता है। और इसका 50% लगभग 400 450 के आसपास ही जाता है हर बार कटअप। तो इस बार कैसा गया है, मेरा कैसा गया आगे मैं बताऊंगा। AI से हमने भी चेक कराया था, बहुत से बच्चों ने चेक कराया है। तो जब मैं चेक कराया तो मेरा 420 से लेकर 440 के बीच हमें मार्क्स मिला था। टीचर से भी चेक कराए थे, जो भी चेक करते हैं कॉपियाँ, तो उनके पास से भी हमें 430-35 के आसपास और 420 से इसके आसपास में ही रहा है। और तो इतना नंबर रहने के बाद भी मेरा हुआ या नहीं बताता हूँ, देख लीजिए। इससे पहले इस बार का फैक्टर क्या क्या रहा है। इस बार फैक्टर सबसे ज़्यादा मेंस में DI था, सबसे बड़ा फैक्टर DI रहा है। इस DI के कारण इस बार समय और गुणवत्ता लिखने का जो है, मेंस लिखने का आंसर राइटिंग का गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और इसमें DI जो है इस बार बहुत से बच्चों का कितना 72 में से किसी का 48 से आया है, उससे कम आया है। 36 मार्क्स आया है बहुत बच्चों का, 36 मार्क्स। एक क्वेश्चन पहला वाला जो था वो सही हो गया था। और 50 से ऊपर भी आया है, 50 से कम भी आया बहुत बच्चों का। और बच्चों का 66 आया है, 66 प्लस भी आया है। किसी किसी का 72 में 72 आया है। मेरा एक दोस्त था, उसका DI में लगभग कितना 20 मार्क्स, उसने बताया 20 मार्क्स ही आया था। क्योंकि वो पहला सेक्शन का जो DI 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो भारी था, उसी को उसने बनाना शुरू किया और पता चला आधे रास्ते में जाके वो नहीं बन पा रहा था, इसलिए छोड़ दिया। फिर जाके लास्ट में वो दूसरा बना रहा था, फिर सोचा लिख लेते हैं, बनाएंगे। फिर उसके बाद GS का क्वेश्चन लिखने के कारण उसका DI पूरा छूट गया, बना ही नहीं पाया। तो ऐसे हुआ है। और मेरा भी खुद यही हुआ, वहाँ लगभग 1 घंटा 15 मिनट लग गया DI सॉल्व करने में, जिसके कारण गुणवत्ता बहुत प्रभावित हुआ है। सही से जो क्वेश्चन लिखना था, जैसे चंपारण वाला हो गया, और भी मतलब जो सरल सरल क्वेश्चन थे, उनका आंसर मैं अच्छा से नहीं लिख पाया। फिर भी अच्छा ही गया था, लेकिन इसके कारण मेरे 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी छूट गए। GS1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन छूट गए और हो सकता है इस शॉर्ट के कारण ही मेरा भी शायद नहीं हुआ हो। इतना 66 लगभग मेरे एक DI में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही गलत था। उसमें पूछा गया था, तो पहला वाला का पहला क्वेश्चन था, तो उसको मैंने प्रतिशत में निकाल दिया था और लास्ट में उसका आंसर सही आया था, लेकिन सारा कैलकुलेशन प्रतिशत में कर दिया, जिसके कारण बहुत पेज भी खा गया। और इसी को मैंने इसको गिनती में हम नहीं रखे थे, इसके कारण हो सकता है मेरा 6 नंबर छोड़ने के बाद 66 नंबर आएगा। अगर ये मिल जाता है तो फिर 72 में 72 भी मेरा आया होगा। वो जब फाइनल कॉपी आएगा तो उसमें देखा जाएगा। बहुत से बच्चों का ये भी कारण है नहीं होने का। सबसे बड़ा कारण तो DI था, दूसरा समय का प्रबंधन, क्योंकि DI के कारण समय निकल गया था। और इस बार AC के वजह से हुआ है। बहुत बच्चों का DI में सिर्फ 48 नंबर ही है, 36 नंबर, फिर भी उनका हुआ है। तो उनका इसलिए हुआ है क्योंकि AC में उनको 200 मार्क्स भी मिल गया होगा, इसलिए उनका हो गया होगा। AC के कारण भी ऐसा हुआ है। और राइटिंग अशुद्धियाँ और लिखने की गुणवत्ता, जो स्पीड में लिखता है, क्योंकि वहाँ इतना स्पीड में लिखना पड़ता है आपको, जो वहाँ लिखता है उसी को पता है, बाकी तो कहने वाले बहुत बोलेंगे। और देखिए आगे अभी 71 और 72 में लगे हुए हैं और आगे और अच्छे से सुधार करना है, क्योंकि अब BPSC में UPSC वाले स्टूडेंट भी आके लिख रहे हैं और वे अच्छे खासे फाइट कर रहे हैं और कंपटीशन का लेवल थोड़ा ऊपर चला गया है, टफ हो गया है, इसलिए अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम में होता क्या, एग्ज़ाम देते रहिए, इस सर्किल में रहते रहिए, और जब होने का होगा हो जाएगा। जब किस्मत और अपना समय आएगा तो उस समय हो जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे बस चलते ही रहना पड़ता है। फिर इसको अगर छोड़ के निकल जाते हैं तो फिर नहीं हो। आगे इसमें सुधार करना है और चलते रहना है। तो यही कहना था दोस्तों, धन्यवाद। और आगे अब लगे रहेंगे।